हेलो दोस्तों, हेलो, मैं हूं मोहित। मेरा नाम है जय किशन। तो हमारा जो आज का वीडियो उसका टाइटल है, जो टाइटल है वो है शिंदे डैश फडणवीस ने पहली बैठक में ही उद्धव का फैसला पलटा। तो जैसे कि आपको पता होगा, जो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा उथल पुथल पड़ी हुई है पार्टियों को लेकर, तो ये उसी का वीडियो है। तो और उथल पुथल क्या, अब तो आप लोग उथल पुथल का समापन हो चुका है, क्योंकि जो सीएम थे उद्धव ठाकरे उन्होंने रिजाइन किया और नए जो सीएम है वो है एकनाथ शिंदे। तो बिल्कुल जो उम्मीद करी जा रही थी, वैसे ज़्यादातर फडणवीस को चांस थे। पहले हम लोग गेस कर रहे थे कि शायद फडणवीस को दोबारा बनाया जाए, लेकिन उन्होंने शायद मना कर दिया है, तो उनकी जगह एकनाथ शिंदे ने लिए। तो देखते हैं उनका जो क्या फैसला था। कहा जाता बहुत बड़ा कोई फैसला था जो एकनाथ शिंदे के पावर में आते ही इन्होंने पलट दिया। तो आइए देखते हैं, ज़्यादा समय ना गवाते, सो लेट्स वॉच। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में उद्धव ठाकरे सरकार के एक बड़े निर्णय को पलट दिया है। फडणवीस की मांग पर एकनाथ शिंदे ने मुंबई के आरे में ही मेट्रो कार शेड बनाने का निर्णय लिया है। उद्धव सरकार ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं के चलते इस प्रोजेक्ट को आरे कॉलोनी से बाहर कर दिया था और कंजूर मार्ग प्लॉट पर लागू करने का फैसला लिया था। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र 2 और 3 जुलाई को बुलाया गया है, जहां बहुमत परीक्षण होगा और स्पीकर का चुनाव होगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फडणवीस ने शहरी विकास विभाग के अधिकारियों को कहा है कि वे आरे में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के सामने पेश करें। इसके साथ ही उन्होंने आईएएस अधिकारियों से यह भी पूछा कि क्या एडवोकेट जनरल के जरिए कोर्ट को ये बताया जाना चाहिए कि कार शेड आरे में ही बनाया जाना है। एकनाथ शिंदे ने इस प्रस्ताव को समर्थन दिया है। मालूम हो कि आरे में मेट्रो कार शेड बनाने को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच लंबा विवाद चला है। सत्ता में आने के अगले ही दिन 29 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने आरे में कार शेड बनाने के फडणवीस सरकार के फैसले को पलट दिया था। कई पर्यावरणविदों ने आरे में कार शेड बनाने का कड़ा विरोध किया था। आरे जंगल संजय गांधी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है और कई प्रकार के तेंदुओं का घर है। इसके साथ यहाँ पर कई तरह के महत्वपूर्ण पेड़ हैं जो पूरे शहर की हरियाली को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने इस मांग का समर्थन किया था और प्रदर्शनकारियों का साथ दिया था। शिवसेना की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी यानी एनडीए सरकार ने आरे की 804 एकड़ भूमि को सुरक्षित जंगल घोषित कर दिया था। इसकी जगह पर कंजूर मार्ग में कार शेड बनाने का निर्णय लिया गया था। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिसंबर 2020 में कंजूर मार्ग में कार शेड बनाने के फैसले पर रोक लगा दी थी। बीजेपी ने दावा किया था कि कार शेड को आरे से बाहर करने का निर्णय ठाकरे के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा है और इससे अंडरग्राउंड मेट्रो परियोजना के निर्माण में 4 साल की देरी होगी और इसकी लागत में वृद्धि होगी। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी धीरज ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। तो कैसा लगा वीडियो? तो वीडियो में जो बताया गया, जो मेट्रो स्टेशन ये बनाना चाहते थे जो उद्धव ठाकरे हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया था जो मेट्रो कार सीट है ये बनेगी आरे के बाहर, आरे में नहीं बनेगी। बिल्कुल। और ये एक चीज़ क्लियर कर दें, जो आरे है ये जो एक वहाँ का नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क, ये बिल्कुल जो उसमें तो काफ़ी सारे बताया गया, बाघों का घर है और कई प्रजातियां पेड़ों की हैं। जो जंगल है, जाहिर सी बात है, तो हरियाली होगी, ऑक्सीजन होगी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जंगल को काट कर अगर आप कुछ चीज़ बनाना चाहें तो वो हो सकता है बिल्कुल इंसानों के लिए, मतलब कुछ दिन के लिए लाभदायक हो, लेकिन वो चीज़ें जानवरों के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती हैं आगे चलकर। तो ये फैसला हमें लग रहा है कि उन्होंने सही लिया था कि जो संजय गांधी इंटरनेशनल पार्क है, जिसके अंडर ये जगह आती है, जिसका नाम आरे करके बताया जा रहा है, तो इसमें ना बनाकर कोई शहर में पास का टाउन बिल्कुल कंजूर मार्ग तो मार्ग में वो शिफ्ट करना चाहते थे, जहाँ पे पेड़ों की क्षति नहीं होती थी। इवन जो प्रोटेस्टर थे उस टाइम पे, जो ये फडणवीस सरकार ने जब इसका प्रपोजल बनाया होगा, तो जो वहाँ के जो क्या बोलते प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया था कि आप इस तरह के जो मतलब पेड़ों को वगैरह ना काटें। बिल्कुल। तो जिसमें बताया गया उद्धव ठाकरे के जो लड़के हैं आदित्य ठाकरे, तो उन्होंने भी उन जो प्रदर्शनकारी उनका साथ दिया था कि ये सही है, मतलब कि यहाँ पे जो नेशनल पार्क में ये कार सीट नहीं बननी चाहिए, जो कि मेरी नज़र से देखा जाए तो ये सही भी है। तो अभी जो ये सरकार दोबारा आई है, ये उसी प्रोजेक्ट को वहीं पे रिन्यूड कर रही है, दोबारा बनाएगी। जैसा कि उन्होंने प्रपोज किया था कि कंजूर मार्ग जो है, कंजूर मार्ग में
यहाँ बनेगा तो उसके जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने रोक लगा दी थी। अब मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि जो इन्फ्लुएंस हो सकता है थोड़ा बहुत या एडवोकेट का, या फिर पता नहीं किस वजह से वहाँ पे रोका गया हो, या फिर लैंड से कुछ विवाद हो, लेकिन वो जो प्रपोजल है कि आप पेड़ों को काट के, यानी कि जो नेशनल पार्क है उसे क्षति पहुँचाकर आप वो मेट्रो कार सेट बनाएं, वो चीज़ तो मेरे हिसाब से गलत है, और जिसमें उद्धव ठाकरे बिल्कुल सही है। बिल्कुल। तो ये खैर ये भी एक सोचने वाली बात है कि अगर कोई जैसे आपकी डिस्ट्रिक्ट हो या जो भी चीज़ हो, अगर वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ बड़ा काम करना चाहती है तो हमें लगता है वो जो न्याय प्रक्रिया उसके थ्रू ही काम होगा। अगर उन्होंने पास करा है कि हाँ ये सही है तो वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा, और अगर मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि जो 4 धाम यात्रा को, 4 धाम के जो रास्ते थे उन्हें मोदी सरकार जो थोड़ा ब्रॉड करना चाहती थी, तो कि वहाँ की जो पर्यावरण जो संस्था है तो उनने उस पर एक्शन लिया और उनने स्टे लगा दी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिन तक फैसला चला कि ये चौड़े होने चाहिए नहीं, क्योंकि चौड़े होते तो वहाँ के पेड़ हैं पहाड़ वगैरह तो ये तोड़ने काटने पड़ते, जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो सकता था। और आपको बता दें कि जो पर्यावरण है उसका जीता जागता नज़ारा आप देख सकते हैं सिक्किम में, क्योंकि वहाँ पे बहुत साफ है और पहला ऑर्गेनिक स्टेट है वो इंडिया का। बिल्कुल। तो इसी तरह से अगर पेड़ कटते रहे, क्योंकि पेड़ लगने के लिए उसे कम से कम 5 से 10 साल का समय होता है और काटने के लिए 1 दिन काफ़ी है। बिल्कुल। तो हमें लगता है ये नहीं होना चाहिए और सही है। वीडियो काफ़ी अच्छा था। तो इस चीज़ में ये चीज़ तो खैर हम श्योर नहीं कह सकते हैं कि जो नेशनल पार्क में वहाँ बनना उचित है या फिर जो कंजूर मार्ग है वहाँ पे बनना, क्योंकि कुछ तो वजह होगी जो सुप्रीम कोर्ट ने कंजूर मार्ग में रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट। हाँ, जो मतलब बॉम्बे हाई जो वहाँ का हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई है कुछ तो रीज़न होगा, हो सकता है हम लोगों को ना पता हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेकिन पेड़ों को काटने का काम तो गलत है। बिल्कुल, इस बात पे मैं दोनों लोग सहमत हूँ। बिल्कुल पेड़ भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए और हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो वीडियो काफ़ी बड़ा होते जा रहा है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।